राधे राधे। श्री विष्णु महापुराण। श्री विष्णु महापुराण मानव सभ्यता के इतिहास में विश्व के प्राचीनतम धर्म ग्रंथों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु की परंपरागत महिमा तथा उनके अद्भुत चमत्कारों का वर्णन है। जब जब इस पृथ्वी पर पाप ने सर उठाया, भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पाप को जड़ से नष्ट कर एक नए युग का प्रारंभ किया। भगवान विष्णु के इन्हीं अद्भुत लीलाओं का वर्णन श्री विष्णु महापुराण में किया गया है। आइए हम इसको सुनते हैं। क्रमशः प्रथम अंश के अंतर्गत सर्वप्रथम हम प्रथम अध्याय को सुनेंगे। श्री वशिष्ठ जी के पौत्र मुनि श्रेष्ठ पराशर के सुयोग्य शिष्य सूत जी ने एक बार उनसे प्रश्न किया, हे गुरुदेव, कृपया आप मुझे श्रीमुख से जगत की उत्पत्ति के विषय में उपदेश दीजिए। जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा आगामी कल्प के आरंभ में किस प्रकार उत्पन्न होगा, और यह अखिल विश्व सृष्टि जिससे उत्पन्न हुआ, स्वयं वे पहले किस में लीन थे तथा आगे किस में लीन हो जाएंगे। पंच महाभूतों, पर्वतों तथा समुद्र, सूर्य आदि का आधार या मापदंड क्या है। चारों युगों में बार बार आने वाले मनु मनवंतर, चारों युगों के विभक्त कल्प और उनके विभाग, प्रलय का स्वरूप, युग धर्म, आश्रय धर्म, विभिन्न ऋषियों के चरित्र तथा श्री व्यासकृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना आदि, यह समस्त मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे यह ज्ञान रूपी प्रसाद प्रदान करें। श्री पराशर जी ने कहा, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी ने जिनका वर्णन किया है, उस पूर्व प्रसंग का स्मरण मुझे दिलाने के लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। जब मैंने सुना कि श्री पिताश्री को विश्वामित्र जी की प्रेरणा से एक राक्षस ने खा लिया है, तब क्रोध से युक्त होकर मैंने राक्षसों के नाश के लिए एक यज्ञ आरंभ किया, जिसमें सैकड़ों राक्षस भस्म हो गए। तब मेरे पितामह महाभाग वशिष्ठ जी मुझसे बोले, वत्स, विधि के विधान को मानना ही पड़ता है। अज्ञान व अंधकारवश ही हम किसी घटना के लिए स्वयं को या अन्य कर्ता को उत्तरदायी मानते हैं। वास्तव में कर्ता तो मात्र निमित्त है। ईश की इच्छा ही हर कार्य का मूल है। अतः क्रोध को त्याग दो। क्रोध तो मूर्खों को होता है। यह क्रोध बुद्धि को नष्ट करके विनाश का कारण बनता है और अत्यंत कष्ट द्वारा अर्जित यश तथा संचित तप का प्रबल नाशक है। और हे तात, इस लोक व परलोक दोनों को ही बिगाड़ देने वाले इस क्रोध का सर्वथा त्याग ही उचित है। अतः धैर्य धारण करके इस यज्ञ को समाप्त करो। इन निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से क्या लाभ। साधुओं का तो धन ही क्षमा है। मैंने तब अपने पितामह के समझाने पर उस यज्ञ को समाप्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य ऋषि का वहां आगमन हुआ। वे सब जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे मैत्रेय, चित्त में भारी विरोध व वैर भाव के होते हुए भी अपने बड़े व आदरणीय वशिष्ठ जी की बात मानकर तुमने क्षमा को धारण किया है। अतः तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। अतः क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूल्योच्छेद नहीं किया है। अतः मैं भी तुमको एक और उत्तम वर प्रदान करना चाहता हूँ। तुम पुराण संहिताओं के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करोगे। मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति व निवृत्ति के उत्पादक कर्मों में अवश्य ही हो जाएगी। महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता
पुलत्स्य जी के इस प्रकार कहने पर मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी मुझसे अनुग्रह पूर्वक स्वर में बोले, वत्स, जो कुछ भी पुलत्स्य ऋषि ने कहा है वह सब सत्य होगा। अब तुम्हारे प्रश्न करने पर यह पूर्व संस्मरण मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें संपूर्ण पुराण संहिता को सुनाता हूँ। तुम चित्त को शांत करके तथा मस्तिष्क को सजग रखते हुए यह सब सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति व लय के कर्ता हैं तथा यह जगत श्री विष्णु भगवान का ही है।